हिस्ट्री ऑफ पेशवाज, पेशवाओं का इतिहास, ये सेकंड पार्ट है। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 तक है, ये पेशवा थे। इन 1713 AD फर्रुखसियर बिकेम मुगल एम्पेरर विद द हेल्प ऑफ सैयद लॉबी ऑफ ईरानियंस, सैयद लॉबी ऑफ ईरानियंस। जैसा कि हमने पहले बताया था कि ये जो पेशवा लोग हैं, ये कोंकणस्थ ब्राह्मण हैं, इनको कोबरा भी कहते हैं। ये ईरान से आए हुए लोग हैं, ईरान से आए हुए लोग हैं। और इसी तरह से मुग़ल जो ब्यूरोक्रेसी थी, नौकरशाही थी, वो भी ईरान से आई हुई थी। खास करके जो सैयद बंधु हैं, ये ईरान से आए थे। तो इस तरह से जो है बालाजी विश्वनाथ का जो है ईरान के नाते एक नाता रिश्ता हो गया, आपस में दोस्ती हो गई। मुग़ल जो ब्यूरोक्रेसी थी उसके साथ में दोस्ती हो गई, सैयद बंधुओं से दोस्ती हो गई। तो सैयद बंधु जो है, सैयद बंधुओं ने जो है 1713 में फर्रुखसियर जो है सैयद बंधु हुसैन अली और अब्दुल्ला खां की सहायता से दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। यानी जो ईरानी लॉबी थी सैयद बंधुओं की दिल्ली में या मुग़ल नौकरशाही में, उसकी सहायता से फर्रुखसियर जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। मुग़ल सत्ता उसके हाथ में आ गई। सम्राट ने मुख्य सेनापति हुसैन अली से मुक्ति पाने की इच्छा से उसे दक्षिण का वाइसराय नियुक्त कर दिया। सम्राट ने मुख्य सेनापति हुसैन अली से मुक्ति पाने की इच्छा से उसे दक्षिण का वाइसराय नियुक्त कर दिया। हुसैन अली बिकेम द वाइसराय ऑफ डेक्कन ऑफ मुग़ल एम्पायर। 1717 में अब्दुल्ला खां की दरबार में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वह हुसैन अली को बुलाने के लिए बाध्य हो गया। इन 1717 अब्दुल्ला खान बिकेम वेरी वीक इन द दिल्ली पॉलिटिक्स ऑफ मुगल्स, मुगल। हुसैन अली ने शाहू से संधि कर ली। मतलब ये जो सैयद बंधु थे हुसैन अली, अब्दुल्ला खान, ये सब जो है बालाजी विश्वनाथ के बड़े करीब थे, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ जो है पेशवा था, ये भी ईरानी मूल का था। तो हुसैन अली ने जो है बालाजी विश्वनाथ के साथ दोस्ती करके शाहू से संधि कर ली, मराठा छत्रपति शाहू से संधि कर ली। अतएव बालाजी विश्वनाथ ने 15,000 सैनिकों समेत हुसैन अली के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। यानी बालाजी विश्वनाथ जो है 15,000 मराठा सैनिकों को लेकर हुसैन अली के साथ में दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। ये है सैयद बंधुओं की और बालाजी विश्वनाथ की दोस्ती का परिणाम। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को गद्दी से उतारकर सैयद को मतलब रफ़ी उद रजात बिकेम मुगल किंग एट दिल्ली। ही एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ मराठाज। हाँ, तो हुसैन अली वाज फोर्स्ड टू रिटर्न फ्रॉम साउथ। ही कंप्रोमाइज्ड विथ मराठा। बालाजी वेंट टू दिल्ली विथ 15,000 सोल्जर्स। अतएव बालाजी विश्वनाथ ने 15,000 सैनिकों समेत हुसैन अली के संग दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को गद्दी से उतारकर रफ़ी उद रजात को गद्दी पर बैठा दिया। उसने इस संधि को स्वीकार कर लिया। हुसैन अली ने छत्रपति शाहू के साथ में जो संधि की थी, वो इसने रफ़ी उद रजात ने उसको स्वीकार कर लिया। अली मराठा जो छत्रपति है और जो मुग़ल जो बादशाह था, दोनों के बीच में संधि को स्वीकार कर लिया गया। सर रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठा साम्राज्य के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। मैग्ना कार्टा माना अधिकार पत्र, बहुत बड़े अधिकार पत्र को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। तो उसने लिखा है, सर रिचर्ड टेम्पल ने लिखा है, ये जो छत्रपति शाहू और मुग़ल जो बादशाह था रफ़ी उद रजात के बीच में जो संधि हुई थी, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है मराठा साम्राज्य का। यानी मराठाओं को बहुत बड़ा अधिकार मिल गया। मुग़ल सम्राट अब दक्कन के 6 प्रांतों से चौथ तथा सरदेशमुखी की मांग को नहीं ठुकरा सकते थे। मुग़ल सम्राट जो है वो जो है मराठों को चौथ देने के लिए और सरदेशमुखी देने के लिए बाध्य हो गए इस समझौते से। दिल्ली से लौटने पर
दिल्ली से लौटने पर आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली बालाजी डाइड ऑन 2 अप्रैल 1720। दिल्ली से लौटने पर बालाजी का अंतिम कार्य कोल्हापुर के विरुद्ध सैनिक अभियान था। बालाजी 2 अप्रैल 1720 को बालाजी का 2 अप्रैल 1720 को देहावसान हो गया। यानी दिल्ली से लौट करके बालाजी विश्वनाथ ने जो है कोल्हापुर पर चढ़ाई की और उसके बाद 2 अप्रैल 1720 को उसका देहावसान हो गया। अपनी कूटनीति के कारण उन्होंने धनाजी जाधव, खांडेराव दहबड़े, परजोशी तथा कान्होजी आंगड़े को शाहू की ओर मिला लिया। यानी जो कूटनीति थी बालाजी विश्वनाथ की, उसकी वजह से जो है मराठा जो सेनापति लोग थे, धनाजी जाधव वगैरह, सबको उसने शाहू के पक्ष में कर लिया और महारानी ताराबाई से संबंध उनका तुड़वा दिया। महारानी ताराबाई जो लड़ाई लड़ रही थी शाहू के अनुपस्थिति में, यानी शाहू जब कैद में था तो महारानी ताराबाई लड़ रही थी, तो उससे उसने अलग कर लिया इन सारे लोगों को और शाहू के साथ कर दिया। ये उसकी कूटनीति थी। वो उसके बाद ही सिक्योर्ड 30 लाख रुपीज फ्रॉम मुगल्स ऑफ डेक्कन। बालाजी क्रिएटेड हिज ओन लॉबी इन मराठा एम्पायर। यानी कि उसने सैयद बंधुओं के सौदे के कारण राज्य को 30 लाख रुपया मिला। यानी बालाजी विश्वनाथ ने जो समझौता कराया था छत्रपति शाहू का मुगल बादशाह के बीच में, उससे जो है मराठा साम्राज्य को 30 लाख रुपया हर साल मिला जी। बालाजी कट्टर ब्राह्मण था। बालाजी जो है कट्टर ब्राह्मण था। वह दूसरे के शुष्क व्यवहारों को उसने मधुर व्यवहार से जीतना जानता था। दूसरे लोग कितना भी शुष्क व्यवहार करें, लेकिन बालाजी विश्वनाथ का जो व्यवहार बहुत ही मधुर था। वह अपनी कूटनीति से विजयी होता चला गया और जब वह मरणासन्न हुआ तो उसे यह स्पष्ट हो गया था कि उसने मुस्लिम राज्य के खंडहरों पर, यानी मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक ब्राह्मण राज्य का गठन कर लिया था और अपने लिए इस राज्य की वंशानुगत सत्ता प्राप्त कर ली थी। यानी पेशवा के मरने के बाद उसके परिवार में ही पेशवाई रहेगी, ये बालाजी विश्वनाथ ने छत्रपति शाहू से हासिल कर लिया था। वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा शिवाजी की नीतियों के विपरीत थी। शिवाजी के नीतियों के विपरीत थी। एक राज्यत्व के स्थान पर मराठा मंडल की नींव रखी। एक राज्यत्व के स्थान पर, यानी ही इस्टेब्लिश्ड मराठा कन्फेडरेसी इन प्लेस ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ छत्रपति ऑफ मराठा। ही सिक्योर्ड पोस्ट ऑफ पेशवा फॉर हिज फैमिली बाई बर्थ। ये बालाजी विश्वनाथ की उपलब्धि थी। बालाजी विश्वनाथ की ये उपलब्धि थी।